श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मचाई सनसनी, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों के धागे खोलकर रख दिए और एक बार फिर से अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतकी पारी बनाते हुए बनाया अनोखा रिकॉर्ड। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिका बोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए सीरीज के पहले वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित और विराट में से किसे टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, हाल ही में सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने श्रीलंका से तीनों ही T20 मुकाबले जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब वनडे की कप्तानी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई है। जहां दोस्तों, पहले वनडे में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद श्रीलंका के लिए पारी का आगाज करने के लिए पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ओवर की दूसरी ही गेंद पर पाथुम निशंका मिड विकेट के ऊपर से लमसम छक्का जड़ देते हैं। अंतिम फुलटॉस गेंद पर वन बाउंस चौका जड़ते हुए पहले ही ओवर में 10 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां उनका सामना होता है कुशल मेंडिस से। और कुशल मेंडिस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिलती है। जबकि दोस्तों, अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए दूसरे ओवर में 12 रन बटोरे जाते और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और तेजी से रन बनाते हुए भारतीय टीम के दोनों ही तेज गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और उन्हें विकेट के लिए तरसाते हुए हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए पूरी तरीके से धागे खोलकर रख देते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी बिल्ट हो जाती है और 15 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर बोर्ड पर 90 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी बिना विकेट गंवाए। और दोस्तों, इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए पूरी तरीके से मुसीबत बनकर उभरते हैं। लेकिन इसी बीच 20वें ओवर में श्रीलंका को पहला बड़ा झटका दिया जाता है, जहां पाथुम निशंका के आउट होते ही नए बल्लेबाज कुशल परेरा मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, कुशल परेरा भी आते ही 20वें ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और उसके बाद आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में लगातार रनों की बारिश देखने को मिलती है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के लिए मुसीबत बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां पर सबसे पहले भारतीय टीम के लिए मुसीबत बनकर आए कुशल मेंडिस मात्र 44 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, 25वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल अपनी घातक गेंदबाजी से श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका देते हैं। जहां पर अक्षर की गूगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पाथुम निशंका सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर परेरा का साथ देने के लिए दासुन सनाका मैदान पर मौजूद होते हैं। जहां पर दोस्तों, अगले ही ओवर में स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं और आते ही रवि बिश्नोई के इसी ओवर में दासुन सनाका के द्वारा बैक टू बैक 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं। तो वह दोस्तों, अगले ही ओवर में तेज गति से बल्लेबाजी करने वाले कुशल परेरा सबसे पहले 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए मात्र 37 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 30 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 190 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से रनों की बारिश करते हुए अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, 35वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और टीम को तीसरा झटका लगता है दासुन सनाका के रूप में, जिसके बाद नए बल्लेबाज मेंडिस की एंट्री होती है। लेकिन 40वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई अपनी फिरकी के माया जाल में कुशल मेंडिस को फंसा लेते हैं। जहाँ पर मेंडिस 12 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम को लगने वाला चौथा झटका होता है। हालांकि दोस्तों, अभी भी कुशल परेरा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। जहां पर 44वें ओवर में हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 गगनचुंबी चौका लगा देते हैं। तो वही दोस्तों, 47वें ओवर में फिर से कुशल परेरा के द्वारा बैक टू बैक 1 छक्का जड़ दिया जाता है। लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 80 के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और टीम को लगने वाला
वाला 5वां बड़ा झटका होता है, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हसरंगा की एंट्री होती है और अंतिम के 3 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर भारतीय गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए कप्तान असलंगा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर को बड़ा बनाते हैं, जहां पर फिर से हार्दिक पांड्या के इसी ओवर में 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों 49वें ओवर में रवि बिश्नोई 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, जहां पर हैट्रिक विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं। और इसके बाद श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ चला जाता है, जहां पर रवि बिश्नोई एक बार फिर से अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए श्रीलंका के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों 50वें ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट किया जाता है और अंतिम विकेट के तौर पर आए बल्लेबाज पथिराना के द्वारा एक छक्का लगा दिया जाता है और पूरे 50 ओवरों में श्रीलंका की टीम 9 विकेट खोकर 185 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों दासुन सनाका श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पहली ही गेंद पर गली की दिशा में रोहित शर्मा के द्वारा एक कवर ड्राइव लगा दिया जाता है, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम को पहला ही बड़ा झटका पहले ही ओवर में देखने को मिलता है, जहां पर शुभमन गिल बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटते हैं। जिसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज किंग कोहली की एंट्री होती है, जहां पर तीसरे ओवर में सबसे पहले तीक्ष्णा को टारगेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 चौके और 2 लगातार गगनचुंबी छक्कों की मदद से 20 रन बटोरते हैं। हालांकि इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक फूक कर बल्लेबाजी करते हुए अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर 6वें ओवर में कमंडी मेंडिस के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों 10वें ओवर में फिर से फर्नांडो को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में रोहित का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर रोहित शर्मा एक छक्का और अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 80 रनों तक पहुंच जाता है, एक विकेट खोकर, जहां पर रोहित शर्मा अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वही दूसरे छोर से लगातार स्ट्राइक रोटेट करने वाले किंग कोहली भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक सतकी साझेदारी भी पूरी हो जाती है। और देखते ही देखते 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन 21वें ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को तीक्ष्ण आउट कर देते हैं, जहां पर किंग कोहली 49 रन तो वही रोहित शर्मा 55 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सूर्या की एंट्री होती है, जहां पर 25वें ओवर में हसरंगा के द्वारा काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और मात्र 2 सिंगल की मदद से सूर्य कुमार यादव को कोई भी बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अजीबोगरीब अंदाज में चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और 30वें ओवर में हसरंगा को टारगेट करते हुए 3 लगातार गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। और इसके बाद सूर्य कुमार यादव 35वें ओवर में एक छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 26 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते ही पहले तो काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इसके बाद हसरंगा के एक ही ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या का बल्ला जम के गरजता है और 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ देते हैं, जहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए ऋषभ पंत भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अब अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 50 रनों की दरकार होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर में पथिराना को टारगेट किया जाता है ऋषभ पंत के द्वारा और 20 रन बनाते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं।